मुल्क की मईशत के बेहतर होने के आसार अब दिन ब दिन नुमायां होते जा रहे हैं। रवा साल के आगाज़ पर पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी थी, मौशी दलदल और सफारती तनहाई जैसे चैलेंजेस का सामना था और एक आम आदमी से लेकर ताजिर बरदरी, सनतकार सभी मायूसी का शिकार थे। लेकिन आज पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आ रही है। आलमी ताल्लुकात की बुनियाद पर इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज़ भी बन गया है और IMF की जानिब से भी 3 साल के लिए $7 अरब का प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया। न सिर्फ ये मंजूर किया गया बल्कि IMF ही ये कह रहा है कि अब आने वाले सालों में पाकिस्तान में माशी आदाद शुमार बेहतरी की जानिब जाएंगे, महंगाई कंट्रोल में रहेगी और अब ये पेशगोई IMF की किस हद तक दुरुस्त साबित होगी और उसका एक आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। IMF कह रहा है कि अगले 4-5 साल जो होंगे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में रहेगा। इसकी क्या वजूहात हैं और ये रिलीफ का एक आम आदमी तक भी पहुँच सकेगा? तो एक तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इस बात को क्लैरिफाई करूं कि जब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गई है तो उर्दू में उसका मतलब जो है वो यूं होता है कि महंगाई के बढ़ने की शरह में कमी आई है। 2023 मालियाती साल में महंगाई 29% बढ़ी थी। 2024 में ऑन टॉप ऑफ दैट यानी कि 100 की चीज़ अगर 129 की हुई तो फिर 24% बढ़ी तो ये 160 रुपये हो गई। अब जो ये साल है इसमें ये एक एस्टिमेटेड जो आ रहा है इन्फ्लेशन का यानी कि महंगाई के बढ़ने की शरह का जो एस्टिमेट है वो 9% से लेकर 12% के दरमियान है। तो कहना यूं है कि महंगाई के बढ़ने की शरह में खातिर खा कमी आ गई है और इसका असर यूं है कि अरबाब साहब, अगर आपकी बोल चैनल आपकी तनख्वाह को 15% इस साल बढ़ाता है, एक एवरेज सी गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो आपकी कुव्वत खरीद एक्चुअल में बढ़ जाएगी बिकॉज महंगाई शायद 10-11% ऑन द एवरेज ऑन इन द होल ईयर बढ़ेगी। इसके नीचे आने की जो खातिर खा वजह हैं वो एक तो बेस इफेक्ट है, ऑलरेडी 2 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, फिर चूँकि रुपए की कदर मुस्तहकम हुई तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन में खातिर खा कमी आई। 307 रुपए का जो डॉलर था अगर आज 278 रुपए के करीब आ गया तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन और साथ साथ जो इम्पोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें थी वो ग्लोबली कहीं 85-90 डॉलर से कम होके आज $74 पे हैं और उनका एक पास थ्रू इफेक्ट है। तीसरी बात, पाकिस्तान में अजनास की पैदावार बेहतर हुई। पिछले साल 6.5% के करीब जब एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो किया तो सप्लाई साइड जो थी वो बेहतर हो गई। और चौथी बात यूं है कि आपने 22% का जब इंटरेस्ट रेट किया जो कि अब 17.5% है, जिसको टेक्निकल ज़बान में स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट या शरह सूद कहते हैं, वो जब 17.5% पे अभी भी बहुत ज़्यादा हमने रखी हुई है तो जो डिमांड है वो टूट गई। इसका मतलब ये है कि अगर आपने नई गाड़ी खरीदनी थी और आपकी किस्त 17,500 रुपया है तो आपने कहा नहीं मैं 1 लाख रुपए की गाड़ी नहीं खरीदता, अगर ये आ जाती है 13-14% पे तो आपकी डिमांड रिवाइव होगी। तो हमने लार्जली अपनी डिमांड को, आपने देखा गाड़ियों की कीमतें क्यों कम हुई, क्योंकि डिमांड टूटी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देखें, एनर्जी डिमांड को देखें, मुल्क में पावर की डिमांड को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज तकरीबन 4 साल पुरानी सतह पर ही खड़े हुए हैं और पिछले साल से कमी हुई। ये क्यों सारा? क्योंकि डिमांड कम हुई। इसने सारा यानी कि इकोनॉमी को स्लो करना, इन्फ्लेशन को नीचे लाने में मददगार साबित हुआ। ये है सारा पस मंजर। ये ज़रूरी इसलिए था ताकि ये जो कीमतें जिस शरह से बढ़ रही थी उनको संभाला तो खाकान साहब, इसका मतलब ये है कि जो पैसों के एतबार से या रुपए के एतबार से तो कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं, महंगाई में वो इजाफा हो रहा है। हाँ, फीसद वाइज वो कमी इसलिए हो रही है चूँकि जब पैसे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो वो फिर फीसद तो कम ही लगेगा हमें जब उसकी अपनी रियल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जी, एक तो बेस इफेक्ट है, पर दूसरी ये बात है कि फूड प्राइसेस में कहीं पे कमी भी दिखाई दी है, जैसे वीट में, क्योंकि ये प्रोडक्शन अच्छी आई है पाकिस्तान की पिछले साल तो कुछ कमी भी हुई है, पर बिजली की कीमतें तो बढ़ी हैं। एनर्जी का इफेक्ट तो आपने देखा है कि ज़्यादा हुई हैं। हमने गैस प्राइसेस को भी एडजस्ट किया है, बट आई थिंक वहाँ पे आ गए हैं जब प्राइस पास थ्रूज भी हो गए हैं मेजरली। सो ये जो साल है ये इन्फ्लेशन के लिहाज से उतना भारी लोगों पर नहीं पड़ेगा और शरह सूद और कम हो जाएगी, कुछ कारोबार चलेगा, कुछ नौकरियां नई निकलेंगी। तो लोगों को जब असल रिलीफ जिसको हम कहते हैं कि उनकी जो कुव्वत खरीद, उनकी जो
जॉब अपॉर्चुनिटीज हों और पैसे आ रहे हों तो वो अफोर्ड भी कर सकेंगे चीज़ों के। अगला साल या अगले 2 साल अगर मैं गेज करूं इनटू द फ्यूचर, स्टेबिलिटी के हैं पाकिस्तान के, जिसका मतलब है अभी 2 मिनट पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं फिगर्स देखता हूं हमेशा इंटरव्यू में जाने से पहले। करंट अकाउंट फिर सितंबर में एक सरप्लस आया है, 73 से 2 महीने का सरप्लस आया है। पिछले साल के मुताबिक करंट अकाउंट बहुत संभल गया है, जो डेफिसिट है वो मेरे ख्याल है $92 मिलियन के करीब रह गया है। सो कहने का मकसद ये है कि आपकी एक्सटर्नल के खसारे भी स्टेबल हो गए हैं, आपके रुपए में भी स्टेबिलिटी है, आपकी जो ओवरऑल एक मैक्रो स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं वो मुल्क देख रहा है। आई थिंक फंड का प्रोग्राम पाकिस्तान में इस दफ़ा बहुत एक स्टेबिलिटी लाने की लिए जिसे कहेंगे स्ट्रेंथन कर देगा, मैक्रो स्टेबिलिटी को सीमेंट कर देगा। पर इससे चूंकि ग्रोथ सबड्यूड यानी कि 3-3.5%, 4%, 4.5% इन द नेक्स्ट ईयर और 2 रहेगी, हुकूमत एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करके मालियाती खसारे को इसके साथ संभाल के अगर तो कामयाब हुई तो ये टाइम एंड स्पेस विल बी बेटर स्पेंट। अगर हम वहीं रहे तो ये फिर एक प्रोग्राम होगा और 3 साल बाद फिर खसारे वहीं खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं, क्योंकि याद रखिए यू आर बोरोइंग न्यू टू पे द ओल्ड डेट्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।